अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है साथियों कि ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है। तो मुख्य रूप से वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है। तो वायुमंडल की यदि परतों की बात करें अपन, तो सबसे पहले नीचे नीचे क्षोभ मंडल, इसके ऊपर समताप मंडल, इसके बाद में मध्य मंडल, इसके ऊपर आयन मंडल और सबसे अंत में बहिर्मंडल। ठीक है, ये मंडल अलग अलग पाए जाते हैं। ऊंचाई बेस पे देखिए आप, ये मुख्य रूप से 18 किलोमीटर मान लेते हैं। एक साइड में 8, भूमध्य रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर है। इसकी समताप की 50 किलोमीटर है। इसकी लगभग 80 किलोमीटर है मध्य की, और इसकी 400 किलोमीटर है, और 400 से ऊपर अनंत दूरी तक मुख्य रूप से बहिर्मंडल है। समझ गए। अब इनका ऊपरी जो भाग होता है, जैसे क्षोभ का ऊपरी भाग मुख्य रूप से ये जो पाया जाता है, इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। ठीक है, इसको क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप का ऊपरी भाग मुख्य रूप से समताप सीमा कहते हैं। मध्य का ऊपरी भाग मध्य सीमा कहा जाता है। ये इनके ऊपरी भाग को कहा जाता है मुख्य रूप से। लेकिन यहां प्रश्न पूछा है कि ओजोन गैस की सांद्रता, तो इसकी सांद्रता कहां से कहां तक होती है? 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। अब देख लो 50 किलोमीटर तक मुख्य रूप से कौन सा भाग है? समताप मंडल। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका? समताप मंडल। ठीक है ना। तो समताप मंडल में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है। अब कई बार इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि इसकी ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता कहां मिलती है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि इसकी सर्वाधिक सांद्रता, तो सर्वाधिक सांद्रता कहां मिलती है? 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, कितनी लिखनी है आपको? 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सर्वाधिक